नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 और वाईटी एजुकेशन में। दोस्तों, एक अच्छी खबर आ रही है बिहार के छात्रों के लिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक घोषणा किया है। जी हाँ दोस्तों, नवभारत टाइम्स के साथ यहाँ पर एक वार्ता हुई है और यहाँ पे ये न्यूज़ अपडेट किया गया है। दोस्तों, आज सुबह की ये अपडेट है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना के हालात अगर यूं ही सुधरते रहें तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जुलाई से इनकी क्लासेस ओपन की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है यहाँ पे, और ऑनलाइन पढ़ाई जो है कभी ले नहीं सकती है कक्षा की जगह। ये इतनी बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने बोल दी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर चर्चा जरूर हो रही है। और देखिए, मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से। लगातार आपको मैं अपडेट दे ही रहा हूँ कि अगर जिस तरह से लॉकडाउन खोले जा रहे हैं यहाँ पे और हर चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। जी हाँ, लॉकडाउन ओपन करके यहाँ पे हर चीज़ों के बारे में ओपन करने की बात की जा रही है, तो शिक्षक संस्थान को क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, शिक्षण संस्थान के लिए भी यहाँ पे लॉकडाउन का कुछ अपडेट देकर, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस देकर इसको ओपन किया जा सकता है। और इसलिए किया जाए क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं या फिर प्राइवेट उनकी संस्थानें हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है बेरोजगारी के रूप में यहाँ पे विलुप्त होता जा रहा है बिहार में भी। तो अगर ये जो है चीज़ें अगर नहीं रोकी गई, मतलब कोरोना के चलते, देखिए एक तो सरकार ने ऑनलाइन भी जाने के लिए मना किया था, जो कि लास्ट गाइडलाइंस में आपने पढ़ा होगा कि ऑनलाइन चीज़ों को अब शुरू किया जाएगा, ऑनलाइन शैक्षणिक संस्थान जो है ओपन हो सकते हैं, तो उसको भी बंद कर रखा था। तो अब जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑफलाइन खोलने की बात की जा रही है, जो कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यहाँ पर ये बोल दिया है यहाँ पे मंत्री जी ने कि हालात यूं ही सुधरते रहे तो बिहार के छात्र अब जुलाई से स्कूल और कॉलेजेस या फिर क्लासेस में जा सकते हैं अपने, और ऑनलाइन पढ़ाई कभी ले ही नहीं सकती है शिक्षा की इस जगह पे, इस कक्षा की जगह पे आ ही नहीं सकती है। गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो केंद्र का संसाधन है वो मांग करने की बात की गई। तो शिक्षा मंत्री जो है हमारे विजय कुमार चौधरी जी ने कहा भी कि हर एक गरीब तबके के पास ना तो मोबाइल है, ना ही यहाँ पर उनके पास लैपटॉप है, ना ही उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल तो बिल्कुल जाहिर सी बातें होना ही है। और इसी सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने बिहार में जुलाई से स्कूल को फिर से शुरू करने की बात कह दी है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में यही बात सही दोहराई गई है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना वायरस के चलते कक्षाओं के नुकसान हो रही है, भरपाई के लिए जल्द ही विशेष उपाय सोचे जा रहे हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा। और जल्द ही जानिए शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर और क्या बोला है इनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सवाल जवाब हुए हैं कुछ, जैसे कि इन सवालों के जवाब आए हैं। तो सवाल पहला था कि अब जब कोरोना के ताज़ा मामले कम हो रहे हैं तो स्कूली छात्र स्कूल की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मंत्री जी ने कहा है कि मौजूदा रुझान को देखते हुए यहाँ पे जो भी जुलाई के शैक्षणिक संस्थान जो हैं यह ओपन किए जा सकते हैं, अपनी समस्याएं जो हैं यहाँ पे क्लास से फिर से कर सकते हैं, समस्याओं को लेकर आ सकते हैं सामान्य अगर स्थिति बनती रही तो। हालांकि उन्होंने कोविड सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। क्योंकि क्या है कि देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये बातें कही है कि अगर धीरे धीरे जो छूट दी जा रही है यहाँ पर, उन छूट में यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि, जी हाँ, इन छूट मिलने के बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो फिर से वही सामान्य स्थिति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के चलते केसेस बढ़ भी सकते हैं। सवाल एक पूछा गया दोस्तों कि स्कूल के लंबे समय तक बंद रहने के कारण शैक्षणिक का नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी यहाँ पे। तो इस सवाल का जवाब दिया है दोस्तों इन्होंने कि बोला है कि देखिए, कोविड-19 के दौरान जो कक्षाओं का नुकसान जो भरपाई हो रहा है उसमें कुछ विशेष उपाय भी करेगी। जब स्कूल फिर से खुलेंगे तो नियमित कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों की मदद ली जाएगी और कुछ यहाँ पे क्रैश कोर्स भी आयोजित किए जाएंगे ताकि उनके जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट कराए जा सके समय पर। फिर सवाल एक उठता है दोस्तों यहाँ पे कि महामारी के दौरान जो छात्रों की पढ़ाई है वो सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो अभी देखिए, सभी शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर दी है और अध्ययन सामग्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया जा रहा है। कुछ विशेष कक्षाएं हैं जैसे कि यूट्यूब, दूरदर्शन और विद्यावाहिनी ऐप पर भी आयोजित की गई है। ई लोटस दोस्तों नामक एक ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसे कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर इसे पाठ्य पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को ई लोटस। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ई लोटस जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि किस सरकार ने इसको लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार के शिक्षा विभाग ने किया है। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि सवाल है कि क्या आपको लगता है कि राज्य में स्कूली छात्र ऑनलाइन कक्षाओं को पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। तो उन्होंने इस बात पे साफ साफ यही बात बोला है दोस्तों
कि देखिए सच कहूँ तो शिक्षा का ऑनलाइन का तरीका जो है सामान्य कक्षा के शिक्षण की जगह नहीं ले सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों के पास अभी भी स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है, जिसके चलते सब तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो है आप 15-16 साल से सरकार में है ना, 15-16 साल में है, तो ये चीज़ें तो भाई ठीक है, ऐसी स्थिति कभी आई नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचा भी नहीं गया था कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो अब यहाँ पे जब कोरोना वायरस एक नया जरिया दिखा कर गया है, तो शायद हो सकता है कि सरकार साइकिल बांटने की बजाय अब टैबलेट या लैपटॉप भी बांटेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव होंगे बिहार की शिक्षा को लेकर, जो कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और पैदा हुआ कि क्या सरकार ने इसे वंचित बच्चों की मदद के लिए कदम उठाया गया है। तो विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने की आग्रह किया है, ताकि बीपीएल परिवारों के सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टैब जैसे संसाधन उपलब्ध कराया जाए। टैब हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो गए, है ना, जिस पर कि पढ़ाई की जा सके, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देने की बात कही है इन्होंने। तो बीपीएल परिवारों को ये मिल सकता है। तो देखिए ये कब तक ये योजना आती है यहाँ पर बिहार में, जिसके लिए यहाँ पे कदम जो उठाए गए हैं। दोस्तों फिर एक सवाल यहाँ पे पैदा हुआ कि क्या शिक्षण संस्थान शिक्षकों के भारी कमी का सामना कर रहा है या रिक्त पदों पर नई नियुक्तियाँ होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात होगी नई जॉब्स की। तो अभी इन्होंने क्या कहा शिक्षा मंत्री ने कि अगले 3 महीने के भीतर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि वर्षों से ये परीक्षा लटकी हुई है उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई थी, जो कि अब बोला गया है कि 15 अगस्त से लेकर अक्टूबर महीने तक इनकी सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों अगले चरण में करीब 30,000 नए शिक्षक जो कि बिहार STET के जरिए आएंगे, और दोस्तों 4,000 कुछ ऐसे ट्यूटर दोस्तों जो कि 4500 कुछ ऐसे ट्यूटर हैं जिनको कि अधिक विज्ञापन दिया गया है यहाँ पर प्रोफेसर्स के लिए, सहायक प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी है इनकी, जो कि अभी ये आने वाली है, अपकमिंग है। तो ये 30,000 जो लोग हैं, मतलब 37,000 लोगों की वैकेंसी थी, जिसमें कि 30,000 लोग का चयन होना है यहाँ पे दोस्तों बिहार स्टेट की चल रही है। तो ये नई नियुक्तियाँ होंगी यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो बिहार स्टेट कि नई वैकेंसी यहाँ पर जो आने वाली है उसके बारे में भी इन्होंने कह दिया कि बिहार राज्य में विश्वविद्यालय और सेवा आयोग की तरफ से भी कॉलेज और प्रोफेसर्स की वैकेंसी आ सकती है यहाँ पर, जिसका विज्ञापन दिया गया है ऑलरेडी। जहाँ तक कि विश्वविद्यालयों की बात करें तो गैर शिक्षण कर्मचारियों की कमी का सवाल है यहाँ पर, तो इसमें भी दोस्तों सरकार ने अपनी नियुक्ति की बात कही है और आयोग का गठन करने का फैसला भी किया है, जो कि एक नया आयोग गठन किया जा सकता है और इसकी नई बहाली की प्रक्रिया भी ली जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षक की नियुक्तियाँ की जाएंगी अगले चरण में 30,000 और ये 4500, तो ये अपकमिंग वैकेंसी, मतलब कि उनकी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उनकी ज्वाइनिंग की बात की जा रही है, ठीक है। और ये जो है इनकी ज्वाइनिंग की बात की गई है, जो कि अगस्त से अक्टूबर महीने तक इनको ज्वाइन कर लिया जाएगा फाइनली। और दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि क्या बिहार के आधे विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कुलपति जो कि VC नहीं है, एक व्यक्ति एक साथ 4 विश्वविद्यालयों की कुलपति बने हुए हैं, ये स्थिति बताई गई है हमारे राज्य की जो शिक्षा विभाग है उनके लेकर। तो क्या ये सुधार के लिए सरकार की योजना है? तो कुलपतियों के अभी बारे में बोला गया तो इनकी रिक्त पदों को विज्ञापन कुलपति सचिवालय की तरफ से ही दिया गया है। महामारी के कारण इनके चयन की प्रक्रिया में देरी हुई है, और लेकिन अब जल्द ही इनकी नियुक्ति भी कर ली जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि BPSC के माध्यम से कुलपतियों की नियुक्ति की भी निकाली गई है। बहुत सारे जॉब्स अपडेट दिए थे मैंने अपने चैनल पर, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो BPSC के जरिए जितने भी कुलपतियों के, प्रिंसिपल्स के और जो दोस्तों HOD बनने के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ली गई है, उन सबको यहाँ पर जल्द से जल्द रिक्तियाँ भरने की बात की गई है हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो ये है हमारे शिक्षा मंत्री दोस्तों, इन्होंने इस वार्ता में ये सारी बातें बताई हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक गुड न्यूज़ दिया है। ये गुड न्यूज़ है कि जल्द ही आपके जुलाई महीने में भी ओपन हो सकती है क्या, तो स्कूल्स वगैरह, है ना। और एक गुड न्यूज़ दिया है कि जो भी वैकेंसी है 1.25 लाख टीचर्स की, उनकी रिक्रूटमेंट जल्द ही इसी 3 महीने के अंदर हो जाएगी। और करीब 35,000 जो शिक्षक नए भर्ती की बात की गई है बिहार स्टेट के जरिए, और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनकी बात की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आप तक हमने पहुंचाई है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल है YT एजुकेशन, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिहार दरोगा और बिहार सिपाही की तैयारी में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।